प्रशांत किशोर जैसे लोगों के सवाल का हम जवाब भी नहीं देना चाहते हैं, क्योंकि बहुत हम इस मामले में गंभीर नहीं थे, इसीलिए हम बोल भी रहे हैं। उनके जैसे लोगों पर हम लोग उनके सवाल पे हम कोई जवाब नहीं देना चाहते हैं। ये प्रशांत किशोर सुने हैं नाम? आप 4 साल हो गया सर आपका विधायक इस बार। 4 साल में सर आपने जहानाबाद के लिए कैसे काम किया, ये कुछ आंकड़ा है? देख लीजिए, हम लोग पिछले यही मतलब आपको जो वो इलेक्शन कैंपेनर थे प्रशांत किशोर जैसे लोग जो बोलते हैं कि सबसे ज़्यादा ठगा, सबसे ज़्यादा यही आपको प्रशांत किशोर जी का नाम हम लोग किस रूप में सुने हैं जानते हैं? हम लोग प्रशांत किशोर जी का नाम सुने हैं इलेक्शन कैंपेनर के रूप में। अच्छा। हाँ, चुनाव प्रबंधन है ना। हम लोग प्रशांत किशोर को कोई पॉलिटिकल लीडर के रूप में नहीं जानते, ठीक ना। हाँ, तो अभी तो वो 243 पर 2025 में लड़ाने वाले हैं, अपना कैंडिडेट पार्टी बना रहा है 2 अक्टूबर को। देख लीजिए, उस पर भी हम बहस नहीं करना चाहते हैं, उस पर चर्चा भी नहीं करना चाहते हैं। प्रशांत किशोर जैसे लोगों के सवाल का हम जवाब भी नहीं देना चाहते हैं, क्योंकि बहुत हम इस मामले में गंभीर नहीं थे, इसीलिए हम बोल भी रहे हैं। उनके जैसे लोगों पर हम लोग उनके सवाल पे हम कोई जवाब नहीं देना चाहते हैं। यहाँ आप जान लीजिए, जिस देश में हम हैं वो दुनिया का सबसे बड़ा मतलब लोकतांत्रिक देश है, और आप जिस प्रदेश में हैं वो लोकतंत्र का जननी है। बिहार, वैशाली, मगध, ये लोकतंत्र का जननी है। हम लोग सब चीज़ समझते हैं, सब लोगों को पहचानते हैं, और हमारे यहाँ हम तो राजनीति करते हैं, है ना। हम तो जनसेवक हैं। हम तो मतलब उन तमाम सूक्ष्म तरह की जो बातें हैं, जो बाबा साहब अम्बेडकर के माने संविधान को मानने वाले लोग हैं, जो 90% आबादी है, वो किस बात से आहत होगा, उस एक एक बिंदु पर हम लोगों का नज़र रहता है। और आपको पता होना चाहिए कि मगध पूरे तरह तेजस्वी यादव के नेतृत्व में आस्था व्यक्त करती है। आप देखें ना, पार्लियामेंट चुनाव हो, असेंबली चुनाव हो, पूरा सीट मतलब महागठबंधन के झोली में दिया है। और फिर जो आने वाला समय है 25 में, यहाँ का नौजवान, यहाँ का किसान, यहाँ का मजदूर, हमारी माता बहनें, सब लोग कमर कस के तैयार है कि 25 में हम तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाएंगे। तभी सामाजिक जीवन में रुचि रखने वाले उसके चारों क्षेत्रों में तभी विकास संभव है। आपको क्या लगता है सर, ये प्रशांत किशोर अपना पार्टी बना रहे हैं या किसी का एजेंट के काम कर रहे हैं? अरे यार, हम उस पर कोई बात नहीं करना चाहते हैं। प्रशांत किशोर कौन है? वो बोलते हैं कि बिहार को सबसे ज़्यादा ठगने वाला लालू जी हैं या नीतीश जी? पता नहीं, अब पता नहीं 90 के पहले प्रशांत किशोर का जन्म हुआ है कि बाद में जन्म हुआ है, तो ये हम नहीं जानते हैं। समझ गए कि नहीं? और ये सवाल जानते हैं कौन करते हैं? ये सवाल वो चाहे किसी भी माने समुदाय का लोग हो, किसी भी जाति का लोग हो, ये सवाल वो लोग करते हैं जो हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी सामाजिक लड़ाई लड़के, है ना। जैसे अभी सुने थे, एक अभी सांसद हुई है कंगना, ठीक ना। वो बोली थी सांसद होने से पहले कि इस देश की आज़ादी 14 में मिली है। अगर ये बोला जाए तो अति उत्सुकता नहीं होगी। अगर हम बोले कि सही माने में इस देश के 90% आबादी के लोगों के लिए आज़ादी 90 के बाद हुआ है, तो कोई मतलब इस बात से गुरेज नहीं होना चाहिए किसी को। और ये लोग जो लालू प्रसाद यादव जी के सामाजिक परिवर्तन में, आज़ादी में जिन लोगों का जन्म हुआ है, यही लोग इस तरह के सवाल उठाते हैं। लालू प्रसाद यादव जी, आज़ादी तो मिल गया था, आज़ादी के 4 दशक बाद 90% आबादी के पास हाथ भी था, पैर भी था, जवान भी था और ताकत भी था, लेकिन न कुर्सी पर बैठता था, न खटिया पे बैठता था, न किसी थाना में जाता था, न किसी ब्लॉक में जाता था। ये आज़ादी हम डंके की चोट पे कहते हैं कि लालू प्रसाद यादव जी का दिया हुआ है। ठीक है, ऐसे बताइए सर कि आज आप 4 साल हो गया सर आपका विधायक इस बार। 4 साल में सर आपने जहानाबाद के लिए कैसे काम किया, ये कुछ आंकड़ा है? देख लीजिए, हम लोग पिछले
यही मतलब आपको हम्म, जो वो इलेक्शन कैंपेनर थे प्रशांत किशोर जैसे लोग जो बोलते हैं कि सबसे ज़्यादा ठगा, सबसे ज़्यादा ये, हम्म, यही आपको बता दे रहा है। हम्म, हमारा 8 साल हम्म, से ज़्यादा समय टेन्यूर हो गया है जी। और एक एक सवाल को लेकर के, हम्म, चाहे जहानाबाद का सबसे ड्रीम प्रोजेक्ट रहा हो सदर अस्पताल का हम्म, काम प्रारंभ हुआ है ना, ये हमारे लड़ाई का नतीजा है, हम्म, या फिर यहाँ की सड़कें, या फिर जो तरह की व्यवस्थाएं होनी है, हम्म, उसके लिए हम सड़क से सदन तक संघर्ष करते हैं। हम पिछले 17-18 वर्षों से सड़क पे हैं हम्म, और अब तक इस लोकतंत्र में ऐसी कोई सरकार नहीं बनी हम्म, जैसा सरकार अभी वर्तमान में है कि ये परिचय कराया जाता है कि ये आरजेडी का विधायक है सरकार के मुखिया के सामने। हम्म, ये आरजेडी विधायक के विधानसभा का ये सूची है, हम्म, चाहे वो पुल का हो, सड़क का हो, अस्पताल का हो, विद्यालय का हो, है ना, नगर परिषद में इन वार्डों में जल जमाव से मतलब निजात पाने का उपाय हो। तो ये मतलब इन तमाम समस्याओं पे हमने काम किया है। 17 महीने में हम्म, हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी को जब बिहार के सरकार में साझेदार बनने का मौका मिला हम्म, और उप मुख्यमंत्री बने, तो जहानाबाद नगर परिषद के लिए, हम्म, नगर परिषद में हम समझते हैं कि कम से कम 1 दर्जन वार्ड है हम्म, जहां पूरी तरह नारकीय स्थिति है। जी। उसको उसकी जल निकासी के लिए 50 करोड़ रुपया हम लोग हम्म, आग्रह किए थे और उन्होंने यहाँ देने का काम किया। अभी वो प्रक्रियाधीन है, उस पर काम चल रहा है, जैसा कि बुडको के अभियंताओं ने हमें बताया कि वो डीपीआर बन के गया है विभाग में, टेंडर की प्रक्रिया होनी है और इसके बाद काम लगने वाला है। आप जान लीजिए, हम्म, जब तक गरीब गुरबा की बात सुनने वाला हम्म, शासन सत्ता में स्थापित नहीं होगा तब तक उसका विकास नहीं होगा। लालू प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में जब सरकार बनी तो कोई कल्पना भी नहीं किया होगा। हमारा गांव जानते हैं कहाँ है? सोनभद्र है, अच्छा। जहाँ चारों तरफ से पुनपुन नदी से घिरा हुआ करीब 20-25 गांव, जो साल के 6 महीने कपड़ा जो पैजामा था वो कांधे पे रख के और बाजार जाना पड़ता था। लालू प्रसाद यादव जैसा व्यक्ति जब बिहार का मुखिया बना हम्म, और इस इलाके के लोगों ने बाबू मुंद्रिका सिंह यादव जैसे लोगों को प्रतिनिधि बना के भेजा, तो उस सुदूर देहात इलाका में प्रखंड मुख्यालय बना करके और आम आवाम को सुविधा प्रदान करने का काम किया। आप यहीं देख लीजिए, बगल में रतनी, हम अभी जाते हैं तो बुजुर्ग लोग से जब मुलाकात होती है तो बोलते हैं कि बाबू इधर से बस जब जा हल ना कुर्था, हम्म, तो यहाँ सब मतलब शौच क्रिया करे लगे, उतरे में भी सबको डर लगता था। हम्म, मतलब ये स्थिति थी। आज वो गुलजार है, ब्लॉक के रूप में स्थापित है और कई नौजवानों को मतलब रोजगार के भी अवसर वहाँ हो रहे हैं। तो जब सही माने में हम्म, मतलब गांव के विकास की चिंता रखने वाला, नौजवानों की विकास की चिंता रखने वाला, किसान मजदूर की विकास की चिंता रखने वाला सरकार का मुखिया होगा, तो स्वाभाविक रूप से हमारे जैसा जब जनप्रतिनिधि सड़क से सदन तक समस्याओं को लेकर के आवाज़ उठाएगा तो चौमुखी विकास होगा। अभी तक जहानाबाद तो हम बहुत जगह घूमे सर, बहुत बीच में बहुत दिक्कत है। और हम जब पंचायत में भी गए थे तो वहाँ पे बहुत जगह देखे कि नल जल फेल रहता है, और जनता से जब हम बात करते हैं तो बोलता है कि ना एक बार रिपेयर हुआ है ना सर्विसिंग, ऐसा पैसा खा जाता है सर। एक बात देख लीजिए, इस बात को लेकर के बहुत लंबी बहस चली है विधानसभा में। ये हमारे जो बिहार के विकास पुरुष जो मुख्यमंत्री हैं माननीय नीतीश कुमार जी, जो अभी पूरी तरह मानसिक रूप से बीमार हो चुके हैं, और ये उनका ड्रीम प्रोजेक्ट है, किसी भी मामले में इस पे समझौता करने के लिए वो तैयार नहीं है। अच्छा। बिहार के माननीय विधायकों ने कहा कि अगर मुख्यमंत्री जी, अभी चर्चा हो रही थी यहाँ जो लोग बैठे हैं उन लोगों से, तो कि नल जल योजना में जितना पैसा इन्वेस्ट हुआ उस पैसा का अगर गांव में चापाकल लगा दिया गया होता तो गांव की सूरत भी खराब नहीं होती, आम लोगों को सुचारू रूप से पानी भी मिलता, और जो अभी भूजल स्तर में जो गिरावट हो रहा है, रात दिन जो बोरिंग चलता है, पानी
मतलब नल जल के माध्यम से गांव के चारों तरफ सराउंडिंग एरिया में जो जल जमाव हो रहा है उससे भी निजात पाता, सारा चीज़ होता, लेकिन ये सुनने के लिए तैयार नहीं है। और खास करके जो इनके अधिकारी, सरकार के जो नामित अधिकारी जिले में तैनात हैं, ये सब तो और बेलगाम। और एक मुद्दा और था, हमने देखा सर्वे में कि सर मतलब कि नरेगा माला में भी बहुत लूट चल रहा है, उस पर भी कोई मतलब कार्रवाई नहीं होता। देख लीजिए, हम तो बोले ना कि जब तक सरकार के मुखिया इन मामलों पे गंभीर नहीं होंगे, जनप्रतिनिधियों का सुनेंगे नहीं, ये तो सिर्फ ब्यूरोक्रेट्स जो इनके हैं, जो इनके टेबल के चारों तरफ बैठते हैं, इनको जो बताते हैं, जितना भी जन विरोधी बात इनको जो बताते हैं वही होता है। अगला स्ट्रेटजी क्या होगा सर आपका 2025 के लिए? देख लीजिए, हमारा स्ट्रेटजी बहुत सिंपल सा है जी। हम जनप्रतिनिधि हैं, जहानाबाद की महान जनता ने अपना व्यवहारिक जीवन का ताकतवर वोट दे करके हमको विधानसभा में भेजा है, और हम एक एक बात पे नज़र रखते हैं। किसी के यहाँ कोई घटना हो गया, किसी के यहाँ कोई खुशी की बात हो गई, किसी का कोई समस्या हो गया, तो उसको लेकर के हम सरकार और उनके अधिकारियों तक का ध्यान आकृष्ट कराते रहते हैं और वो मजबूती से करते रहते हैं। बाकी जो हमारा ऐच्छिक जो कोष है, जिसको मुख्यमंत्री क्षेत्रीय विकास योजना के नाम से जाना जाता है, उसमें हम अपना जो जहाँ समझते हैं कि बहुत ज़रूरी है, जैसे अभी हम लोग चापाकल, सामुदायिक भवन या पीसीसी है ना, तो ये सब मतलब करते रहते हैं। चलिए, तो अपना भी राय ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।